हाय एवरीवन, आईआईएम वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर की क्लास में ग्रुप थियरी यूनिट 2। आज एक क्वेश्चन आप देखेंगे कि हाउ टू फाइंड नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 अप टू आइसोमॉर्फिज्म। जैसा आपको पता भी होगा कि अप टू आइसोमॉर्फिज्म जो ग्रुप है ना वो 5 होते हैं। अप टू आइसोमॉर्फिज्म, up to isomorphism, number of group of order 8 are 5। 5 हैं। पहला है Z8, Z4 प्लस Z2, Z2 प्लस Z2 प्लस Z2। इसके बाद है D2 इंटू 4 एंड Q8। ये अप टू आइसोमॉर्फिज्म 5 ग्रुप ऐसे होते हैं। अप टू आइसोमॉर्फिज्म की बात हो रही है। लेकिन अगर ये तो वो है कि आपको पहले से पता है कि ये ग्रुप है, बट करें कि जो नॉन अबेलियन ग्रुप है ये अबेलियन है, ये भी अबेलियन है, ये भी अबेलियन है, बट ये दो ग्रुप नॉन अबेलियन है, इनको कैसे आप लिखेंगे? जैसे अगर आपको नहीं पता है तो किस तरीके से इन दो ग्रुप को आप ले आते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो आप देखिएगा कि नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। तो जैसे ही इसके सॉल्यूशन की बात की जाएगी तो पहला तो ये है कि ऑर्डर ऑफ G इज 8 एंड लेट A बिलोंग्स टू G बी एनी एलिमेंट। अगर ये कोई इसका एक एलिमेंट है तो क्लियर है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ये भी आपको पता ही है। और अगर नहीं भी जानकारी है तो आप जरूर इसको याद रखेंगे। हैंस दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, और ऑर्डर ऑफ G कितना है 8। दिस इंप्लाइज पॉसिबल ऑर्डर ऑफ A आर 1, 2, 4 और 8 करके जो पॉसिबल ऑर्डर होगा इसका क्या होगा 1, 2, 4 या 8 होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो 8 का डिवाइजर है वो या तो 1 है, 2 है, 4 है या 8 खुद ही है। ये रहा। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर 8 हो गया, आप देखिएगा अगर ये डिवाइजर 8 हो गया तो 8 हो गया तो क्या होगा? इफ order of A is 8, since order of G is also 8, तो G का भी ऑर्डर 8 है, A का भी ऑर्डर 8 है। तो अगर G का ऑर्डर 8 है, A का ऑर्डर 8 है, इसका मतलब हो गया कि ऑर्डर ऑफ A is order of G is 8। this implies G is cyclic and this implies G is abelian। बट आपको जो दिया गया है ग्रुप वो क्या है? तो ये एक कंट्राडिक्शन हो जाएगा, एक कंट्राडिक्शन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो ग्रुप हमें दिया गया है वो कैसा है? नॉन अबेलियन। तो अगर आपने एलिमेंट A का ऑर्डर 8 ले लिया, अगर इस एलिमेंट A का ऑर्डर आपने 8 ले लिया तो क्लियरली जो ग्रुप होगा वो कैसा हो जाएगा? अबेलियन हो जाएगा। अब दूसरी केस है कि अगर हम लोग एलिमेंट का ऑर्डर 2 ही कर दें, पॉसिबिलिटीज आप देखिएगा, या तो 8 होगा, 2 होगा, 4 होगा। तो अभी आपने कहा कि 8 तो नहीं हो सकता, 8 हो ही नहीं सकता, ऐसा आपने कह दिया। क्यों? क्योंकि जैसे 8 होगा ग्रुप कैसा हो जाएगा? अबेलियन हो जाएगा। अब दूसरा है कि लेट केस 2, लेट ईच एलिमेंट्स, इसमें हम लोग नॉन आइडेंटिटी की बात कर लें,
क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना उसका ऑर्डर तो हमेशा 1 ही होगा। जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका ऑर्डर हमेशा 1 होगा। इफ ईच एलिमेंट्स नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैज ऑर्डर 2, दिस इंप्लाइज G इज अबेलियन। किसी भी ग्रुप में अगर आइडेंटिटी को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हैं अगर 2 ऑर्डर के हैं तो डेफिनेटली ग्रुप अबेलियन हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स टू ईच अदर होंगे, कम्यूट भी कर जाएंगे सब। तो इफ G इज ए ग्रुप इन विच ऑल नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हैज ऑर्डर 2, देन ग्रुप इज अबेलियन। अब चूंकि हमारा ग्रुप कैसा है, नॉन अबेलियन, अगेन कंट्रडिक्शन। तो आपने कहा कि अब न तो हम ऑर्डर सारे एलिमेंट का ऑर्डर न तो 2 ले सकते हैं न तो कोई एलिमेंट 8 ऑर्डर का है। तो अब जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है, नाउ केस 3, ऑर्डर ऑफ ए इज 4 और ऑर्डर ऑफ ए इज 1। तो अब है कि ए का ऑर्डर या तो 4 हो या ए का ऑर्डर 1 हो। अब हम लोग एक केस लेके चलेंगे कि लेट ऑर्डर ऑफ ए इज 4, इसको तो लेट ऑर्डर ऑफ ए इज 4। अगर 4 ऑर्डर का एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि 4 ऑर्डर का सब ग्रुप भी होगा। क्लियर रहिएगा, किसी भी ग्रुप में अगर 4 ऑर्डर का एलिमेंट है तो उस ग्रुप में 4 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। किसी भी ग्रुप में अगर डी, स्मॉल डी ऑर्डर का एलिमेंट है तो डी ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। आप एकदम क्लियर रहिएगा, होगा ही होगा। तो दिस इंप्लाइज जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, से इट इज H, इसको H का नाम दे दिया जाए, दैट इज H इज जनरेटेड बाई दिस A। अगर H A से जनरेट हो गया तो जो A का ऑर्डर हो H का ऑर्डर होगा। जो A का ऑर्डर है दिस इंप्लाइज व्हाट, ऑर्डर ऑफ A इज सेम एज ऑर्डर ऑफ H एंड दिस इज 4। नाउ index of this H in G is what, order of G upon order of H, and this is same as the number of distinct left or right quotient. This is same as number of distinct left or right quotient of H in G, and this is equal to 8 by 4 means 2. And you know that by index theorem every subgroup with index 2 in G is normal। बड़ी इंटरेस्टिंग एक केस है कि every subgroup with index 2 in G is normal। This implies H is normal subgroup in this G। ये सिंबल हम लोग नॉर्मल के लिए यूज कर रहे हैं कि this implies H is normal subgroup of this G। तो H जो है इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। अब हम लोग लेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब जो इसका प्रूफ मेन चलने जा रहा है ना इसी बात पे चलेगा। ये जो आपने अभी लिख दिया, ये जो आप कहानी लिखी अभी कि इंडेक्स ऑफ H इन G इज 2। तो अगर इंडेक्स ऑफ H इन G इज 2 मीन्स यू आर सेइंग दैट there are 2 distinct left or right quotient of H in G। 2 distinct left या right quotient इसके होंगे। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि now this G is H union BH से, H union BH ऐसा आप ले सकते हैं, where BH R इसको ऐसे लिखते हैं H यूनियन HB। आपकी बुक में जैसा यूज हो, ये लेफ्ट कोसेट के लिए था, ये राइट कोसेट के लिए था, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट
लेफ्ट आर राइट कोसेट इज सेम, ये नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट आर राइट कोसेट ऑफ एच इन जी इज सेम, ये इसके कोसेट होते हैं। अब आप देखिएगा सिंस हियर हम लोग डिस्टिंक्ट कोसेट की बात कर रहे हैं। आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लास में पढ़े होंगे कि जब भी डिस्टिंक्ट कोसेट की बात होगी तो इसका मतलब है कि बी इसका मेंबर नहीं है। सिंस हियर बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ एच, क्यों हियर इसे लिखेगा हियर बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ एच सिंस एच एंड एच बी आर डिस्टिंक्ट। अगर एलिमेंट हुआ इफ बी बिलोंग्स टू एच दिस इंप्लाइज एच बी इज एच। अगर ये इसी का मेंबर हो गया तो इस बात की गारंटी करेगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे, तब तो ऐसा हो नहीं पाएगा। इसलिए बी क्या है, एच का मेंबर नहीं है। अब बी जो है एच का मेंबर नहीं है, देन वी हैव, अब करें कि देन वी हैव बी स्क्वायर बिलोंग्स टू एच। ध्यान से देखिएगा, अगर बी इसका मेंबर नहीं है तो करें कि बी स्क्वायर बिलोंग्स टू एच एज बी डज नॉट बिलोंग्स टू एच, एज बी डज नॉट बिलोंग्स टू एच। बी जो है ये बी स्क्वायर एच का मेंबर होगा, क्यों, क्योंकि एच बी जो है एच का मेंबर नहीं है। एंड दिस इंप्लाइज, आप देखिएगा कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, कैन दिस इंप्लाइज एच कमा एच बी कमा एच बी स्क्वायर एच कमा एच बी स्क्वायर आर डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ दिस एच इन जी। These are distinct right coset of H in G. B square, here B square does not belongs to this here. B square does not belongs to H as B does not belongs to H. ये B square does not belongs to H होगा, sorry. And this implies what? HB square are distinct right coset of H in G. अब यहां से करें कि इसके 3 डिस्टिंक्ट कोसेट हो गए, लेकिन डिस्टिंक्ट कोसेट कितने आ रहे थे, 2 डिस्टिंक्ट कोसेट तो 2 ही आ रहे थे ना, इंडेक्स 2 है तो 2 आना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि यहां से कितने आ गए, 3 आ गए। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर बी डज नॉट बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज बी स्क्वायर डज नॉट बिलोंग्स टू एच, उसका मेंबर है नहीं, ए कंट्राडिक्शन। अगेन ए कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्ट करेगा फिर, क्योंकि 3 कोसेट तो है ही नहीं, जो इंडेक्स है सिंस इसका रीजन है, सिंस इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज व्हाट 2 मीन्स 2 डिस्टिंक्ट राइट आर लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी, 2 डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी, करें कि ये होगा, तो ये कंट्राडिक्शन फिर मिल गया। अब करें कि अगली केस है कि इफ, जो आप बी स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, इफ बी स्क्वायर इज ए, मान लिया कि जो बी स्क्वायर हो क्या है, ए है, और ए का ऑर्डर कितना है, 4 लिया गया था, कंट्राडिक्ट हो गया था केस, ठीक है ना। अब करें कि अगर हम मान लें कि बी स्क्वायर इज ए, देन वी हैव ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू, मीन्स ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी अपॉन GCD ऑफ 2 कामा ऑर्डर ऑफ दिस ए, ये फार्मूला है। एंड ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर इज ऑर्डर ऑफ बी अपॉन GCD ऑफ 2 कामा ऑर्डर ऑफ दिस
ए आर बी है ना, दिस ऑर्डर ऑफ बी नॉट बी स्क्वायर। आप इसको फिर से देखिए हियर, order of b square is order of b upon GCD of 2 comma order of b, and order of b square is what? Order of a, order of b square is order of a, order of a, this implies, क्योंकि ये लिया आपने, and this is equal to what? Order of b upon 2, क्योंकि जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 और ऑर्डर ऑफ बी का कितना होगा? 2 होगा, एंड दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ बी इज 2 टाइम्स ऑर्डर ऑफ ए। तो जो बी का ऑर्डर है वो कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑर्डर ऑफ ए, विच इज अगेन ए कंट्रडिक्शन, विच इज अगेन ए कंट्रडिक्शन। क्यों अगेन कंट्रडिक्शन की बात कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं क्यों? अगेन ए कंट्रडिक्शन, क्योंकि अगर बी का ऑर्डर 2 टाइम्स ऑर्डर ऑफ ए होगा तो ऑर्डर ऑफ ए हम लोगों ने 4 लिया था, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और 8 हो गया तो इसका मतलब जी में एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 8 है और जी का ऑर्डर खुद ही 8 है, तो साइक्लिक हो जाएगा। साइक्लिक है तो अबेलियन हो जाएगा। लेकिन आपको ग्रुप कैसा दिया गया है? नॉन अबेलियन दिया गया है ना। तो अब आगे बढ़िए। सिमिलरली इफ बी स्क्वायर इज ए क्यूब, अगर हम लोग ऐसा लें कि बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए क्यूब के बराबर है, देन आप ध्यान से देखिएगा, देन बी स्क्वायर इज ए इंप्लाइज order of b square is order of a inverse, order of b square is order of a, ये क्यूब है, दिस a इनवर्स, ये लिया गया है ना, a नहीं। तो ऑर्डर ऑफ b स्क्वायर इज ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, ये कैसे हुआ? ये इस तरीके से हो गया कि सिंस a पावर 4 इज आइडेंटिटी, तो a क्यूब इज व्हाट? a माइनस 1, a माइनस 1, ए इनवर्स से आपने दोनों तरफ क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ऐसा आ गया। ठीक है ना। तो नाउ ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर इज ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, एंड सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज सेम एज ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ये यूज आप करेंगे, एंड दिस इज व्हाट? 4, तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर इज 4। तो अगर ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर इज 4, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ बी इज अगेन 8, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ बी इज 8, अगेन ए कंट्रडिक्शन। तो कह रहे हैं कि ये जो है ना तो ए हो सकता है ना ही ए क्यूब हो सकता है, ये दोनों केस इसमें से नहीं हो सकती। तो अगर ये दोनों केस इसमें से नहीं हो सकती, इसका मतलब अब क्या होगा आप देखिए। ठीक है ना। नाउ लेट बी स्क्वायर इज ई आर ए स्क्वायर इज ई आर ए स्क्वायर, क्योंकि यही था ना आइडेंटिटी ए स्क्वायर ए क्यूब। हम लोगों ने कहा कि b जो है इसमें से न तो a हुआ न a क्यूब हुआ। अब इसके लिए दो पॉसिबिलिटी बचती है, या तो e हो जाए या फिर a स्क्वायर हो जाए। तो अगर b स्क्वायर e हो गया, फिर आप देखिएगा सिंस h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, क्यों? क्योंकि उसका इंडेक्स 2 था। दिस इंप्लाइज b इनवर्स AB बिलोंग्स टू H होगा ना। अगर नॉर्मल कोई नई चीज नहीं आपसे कही जा रही है, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है सब वही चल रहा है।
ठीक है ना, उसी का यूज है। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। अगर मैं कहूं कि ये कैसे हुआ, है ना, ये कैसे हो गया, तो ये इसलिए हो गया क्योंकि बी इनवर्स ए बी इज कॉन्जुगेट टू ए, एंड व्हेन टू एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर देयर ऑर्डर इज सेम, तो उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम हो जाएगा। एंड ऑर्डर ऑफ ए इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ एच, एंड इज व्हाट 4, यहां से 4 निकल जाएगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखिएगा, कह रहे कि बी इनवर्स ए बी इज ए आर ए क्यूब, बी इनवर्स ए बी इज ए, दिस इंप्लाइज बी इनवर्स ए बी इज ए आर ए क्यूब, या तो ए होगा या फिर क्या होगा, ए क्यूब होगा। इफ, अब आगे चलेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग केस है कि इफ बी इनवर्स ए बी इज ए, ध्यान से देखिए, दिस मल्टीप्लाई बाई बी, बी इनवर्स ए बी, बी ए, दोनों तरफ बी से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करिए, मीन्स ऑपरेट करिए। आइडेंटिटी ए बी इज बी ए, दिस इंप्लाइज ए बी इज बी ए, दिस इंप्लाइज जी इज अबेलियन, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट आर्बिट्रेरी लिए जा रहे हैं, और अगर दोनों एलिमेंट आर्बिट्रेरी हैं, अबेलियन हो गया तो फिर कंट्रडिक्शन हो गया, अगेन अ कंट्रडिक्शन। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये चीज हम नहीं ले सकते, मीन्स ये जो चीज है ये ऐसा नहीं लिया जा सकता, ठीक। तो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं लिया जा सकता तो आगे लिखिए, सिंस G is H union HB, H union HB, and G is equal to identity A square, sorry, A cube B, AB, A square B, AB, A2B, A3B, सच दैट 1 2 3 4 5 6 7 8, करें कि सच दैट, शर्त क्या है इसमें आया कि एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, दिस इंप्लाइज जी इज अबेलियन। तो ये आपका तो यहां मिल गया था ना, हम लोग जो यही लिख दिए थे अबेलियन, यहां से भी हुआ कि जी इज अबेलियन। अब अगर अबेलियन हो गया तो क्लियर है कि हम इसको तो ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा ग्रुप कैसा है, नॉन अबेलियन, दिया गया है कि नॉन अबेलियन। तो आप क्या क्या नहीं ले सकते, बस यही बताया जा रहा है ना, नॉन अबेलियन के केस में। देयरफॉर दो ऑप्शन थे कि या तो हम जो है बी इनवर्स ए बी को ए ले लें या फिर ए क्यूब ले लें। तो आपने देखा कि हम ए नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ए ले रहे हैं फिर अबेलियन हो जा रहा है। तो अब जो है अगला है कि देयरफॉर बी इनवर्स ए बी इज ए क्यूब। अब बी इनवर्स ए बी इज ए क्यूब, thus we have to, करें कि thus we have two non-abelian group of order 8। पहला है G, पहला ग्रुप क्या है, G है, जनरेटेड बाई ए बी सच दैट, जनरेटेड बाई ए बी सच दैट, आप ध्यान से देखिएगा, ए पावर 4 इज आइडेंटिटी इज बी स्क्वायर, ए पावर 4 इज आइडेंटिटी इज बी 2, एंड जो रिलेशन है वो है कि बी इनवर्स ए बी इज ए क्यूब एंड बी इनवर्स ए बी इज ए क्यूब, एंड ए क्यूब मीन्स ए इनवर्स। आप इसको आप ए इनवर्स भी लिख सकते हैं, ए क्यूब को आप ए इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एंड दूसरा है एंड जी प्राइम इज व्हाट जनरेटेड बाय ए बी सच दैट ए पावर 4 इज आइडेंटिटी, ए पावर 4 इज आइडेंटिटी एंड बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है, एंड बी इनवर्स
AB is A cube or A inverse. So these are two non-abelian group. One is known as, this is known as D2 into 4 dihedral group, and this is known as quaternion group QH. तो these are two important things. अब आप इसको आराम से आप अपनी भाषा में भी समझ सकते हैं। अपनी भाषा क्या है देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस है। आप ऐसे एग्जाम्पल को सीखा करिए कि करते कैसे है ना। टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। इन्होंने कहा कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये अलग अलग केस ले रहे थे कि ये यहीं से शुरू हुआ कि जो ए का आर्डर है, अगर ए जी का एलिमेंट है तो ए का आर्डर या तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा या 8 होगा। अगर 8 हो गया तो ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा, साइक्लिक हो गया तो अबेलियन होगा, कंट्रडिक्शन। अगर सभी एलिमेंट का नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का आर्डर 2 हो गया तो फिर ग्रुप अबेलियन हो जाएगा, कंट्रडिक्शन। तब अपने पास जो चांस हो ये है कि 4 आर्डर का एलिमेंट लिया जाए, और अगर 8 आर्डर का ग्रुप जनरेट करना है और आपके पास 4 आर्डर का एलिमेंट नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट एक मिला, 8 आर्डर का है नहीं, 8 आर्डर का है नहीं, 2 आर्डर का सारा आप ले नहीं सकते, सारे एलिमेंट 2 आर्डर के ले नहीं सकते, तो ए भी दोनों 2 आर्डर के हो नहीं सकते। अब ए जो है 8 आर्डर का नहीं हो सकता क्योंकि साइक्लिक होगा, साइक्लिक होगा तो अबेलियन होगा, कंट्रडिक्शन। अब हमारे पास जो चांस बचा कि ए जो है वो 4 आर्डर का हो जाए। अब अगर 4 आर्डर का एलिमेंट है तो 4 आर्डर का सब ग्रुप होगा। 4 आर्डर का सब ग्रुप है तो उसका इंडेक्स 8 आर्डर के ग्रुप में 2 होगा और वो नॉर्मल हो जाएगा। और अगर इंडेक्स 2 हुआ, नॉर्मल को छोड़ दीजिए थोड़ी देर, अगर इंडेक्स 2 हुआ तो इसका मतलब H हैज 2 डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट इन G। अब जो 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट मिल रहे हैं, इसका मतलब G इज यूनियन ऑफ H यूनियन HB, सिंस B डज नॉट बिलोंग्स टू H। क्योंकि अगर B H का मेंबर हुआ तो HB H के ही बराबर हो जाएगा, तो डिस्टिंक्ट की बात नहीं करेंगे। और अगर B जो है H का मेंबर नहीं है तो दिस इंप्लाइज B स्क्वायर डज नॉट बिलोंग्स टू H। इस केस में है ना, अपने इस केस में, इस एग्जाम्पल में ऐसा हुआ कि उसका मेंबर नहीं होगा। अब उसका मेंबर नहीं हुआ तो कह रहे हैं कि फिर H HB स्क्वायर 3 डिस्टिंक्ट कोसेट आ गए। लेकिन आपने तो कहा कि चूंकि इसका इंडेक्स 2 आया है तो 2 ही राइट कोसेट हो सकते हैं इसमें, लेकिन अब 3 आ गया, 3 आ गया तो सर फेल हो गई, फेल हो गई तो फिर ऐसा हम नहीं ले सकते। अब जो है फिर आगे बढ़ते हैं आप, और आगे आप कहां चले गए देखिए ध्यान से, ये इसके आगे, ठीक है ना, करें कि ये भी नहीं ले सकते। अब ये नहीं ले सकते तो फिर ये हुआ कि जो अब हमारी शर्त है कि जो B स्क्वायर है, क्योंकि B स्क्वायर H का मेंबर तो था नहीं, तो अगर B स्क्वायर H का मेंबर नहीं तो B स्क्वायर है क्या, है ना, B स्क्वायर है क्या, क्योंकि B H का मेंबर नहीं है। और आपने कहा कि B स्क्वायर भी नहीं होगा, क्योंकि B स्क्वायर और B स्क्वायर नहीं हुआ तो 3 डिस्टिंक्ट कोसेट आ गए। तो कह रहे कि अगर B स्क्वायर A हो गया तो B स्क्वायर A हो गया तो B का ऑर्डर 8 हो जाएगा, फिर कंट्रडिक्शन। अब आगे देखिए, कह रहे कि अगर B स्क्वायर A क्यूब हो गया तो A क्यूब हो गया तो फिर यहां से B का ऑर्डर 8 हो जाएगा, अगेन कंट्रडिक्शन। आप कह रहे हैं कि 2 ही चांस बचा, क्यों, क्योंकि जो ये सब ग्रुप है H, ये A से जनरेट हो रहा था और A से जनरेट हुआ, ये लाइन आप मिटा सकते हैं इसमें, ये A से जनरेट अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब आप ये नहीं लिख रहे हैं कि इसका एलिमेंट है आइडेंटिटी A स्क्वायर A क्यूब। तो अगर आपने कहा कि अब A और A क्यूब नहीं है तो जो B स्क्वायर है, B स्क्वायर या तो आइडेंटिटी हो जाए या A स्क्वायर हो जाए। तो अगर B स्क्वायर आइडेंटिटी हो गया, ध्यान से देखिएगा, और H क्या है, नॉर्मल है, तो H नॉर्मल है तो B इनवर्स AB H का मेंबर होगा। और B इनवर्स AB चूंकि A के कॉन्जुगेट है तो दोनों के ऑर्डर सेम हो जाएंगे, और दोनों के ऑर्डर सेम हुए तो जो A का ऑर्डर हो H का ऑर्डर है तो इसका ऑर्डर 4 होगा। इसका मतलब B इनवर्स AB A या तो A क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगर A के बराबर हो गया
तो ए बी बराबर बी हो जाएगा, एंड एच जो है ये है, और अगर एच ऐसा है तो ग्रुप कैसा हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा, क्योंकि तो फॉर एवरी ए बी हो गया। अगेन ए कंट्रडिक्शन, ठीक है ना, अगेन ये कंट्रडिक्शन में आ गया, तो कंट्रडिक्शन फिर हो गया इसका। अब आगे चलेंगे, अगर बी इनवर्स ए बी ए क्यूब हो गया, दस वी हैव टू नॉन अबेलियन ग्रुप, क्योंकि अब तो चांस वही बचा ना, अब तो वही बच ही रहा है कि अगर ए नहीं हुआ तो ए क्यूब हो जाए। अब ए क्यूब हो गया तो ये रिलेशन हो गया, लेकिन और क्या था आपके पास कि ए पावर 4 बी स्क्वायर आइडेंटिटी, ए पावर 4 आइडेंटिटी, लेकिन बी स्क्वायर किसके बराबर हो, ए स्क्वायर के बराबर हो, और ये शर्त हो जाए तो ग्रुप कैसा होगा, नॉन अबेलियन। एंड दिस ग्रुप इज व्हाट, Q8, this is Q8 and this is D2 into 8 डायड्रल ग्रुप। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। और मैं आपसे फिर कहूँगा, आज लगता है कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है, झिलमिलाहट चल रही है इसमें, तो आप फिर भी समझ में आ जाएगा आपके जो कोर्स चल रहा है, तो आप इसको देखिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़िए, जुड़िए, स्टे विथ ISM वाराणसी। और डेफिनेटली जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा, कॉन्फिडेंटली यू कैन से टू एनीवन दैट यू आर ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, और ये भी जीवन का एक अचीवमेंट है। तो थैंक यू, हैव नाइस डे।